बसी है तू, कैसी दिल लगी है तू। देख लिया क्या कह रहा है, और इसकी वजह से तुम मुझसे लड़कर गई। मुझसे शादी कर ली है, जिंदगी में रोना ही लिखा, और क्या करूं। आई नो, सारी बुराइयां मुझ में, मैं बुरा इंसान हूँ, मैं बुरा बेटा बुरा शौहर, ठीक है। यू नो, मुझे एक चीज रियलाइज हो रही है, मैं सुधरने वाला नहीं हूँ। तुम बातें ही कर सकते हो, ये बातें सुन के मैं अपनी जिंदगी तबाह की है तुम्हारे साथ। कैसे चलेंगे सिलसिले, रोते हो तुम जो हम घबराए, सोचूं जो खुद को बिन तेरे, थम क्यों जाती धड़कने, कैसी दिल लगी है तू। बहुत दिन गुजर गए ना। किस बात की? आयरा को यहाँ आए हुए। आज से आप भी क्लिनिक जाना शुरू हो जाएंगे। आपको नहीं लगता हमें कुछ करना चाहिए उसके लिए? तो कर तो रहा हूँ। शादीशुदा है आयरा, उसका एक घर है, शौहर है। शादीशुदा बच्ची अपने माँ बाप के घर में कब तक रहेगी इरफान? देखो विनेश, आज मेरी एक बात ना अच्छी तरह समझ लो। मेरी बेटी का मुस्तकबिल मेरे लिए जान से भी ज्यादा अजीज है, लेकिन मैं जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी, अल्लाह का शुक्र। मगर मेरी बेटी तो फैसला कर चुकी है। चलें ठीक है, तो फिर अगर आप आना चाहते हैं आ जाएं 7 बजे। कामयार के वालिद थे। क्या कह रहे थे? कह रहे थे कि आज शाम को आना चाहते हैं, तो मैंने तो कह दिया कि आयरा ने इनकार कर दिया, लेकिन बज़िद थे कि एक बार मिल ले। इरफान, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। तो मैं अपनी बेटी का दुश्मन नहीं हूं। चले? जी। जानता हूं तुम्हारा मूड ऑफ क्यों है। क्यों पापा? के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर। एक दो लोगों से मशवरा किया है, हमें इतना कमजोर नहीं समझो। जी पापा समझ रही हूँ, आप ठीक है ना? शाबाश। क्या हुआ बेटा? खैरियत? फिर से लड़ाई हुई आयरा के साथ? कहाँ है आयरा? हाँ? नहीं दादा। क्या हुआ मेरी जान?
ऐसी नाराजगियां तो शादीशुदा लोगों में होती हैं। घर पर अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरी ज़िंदगी है कि तू के ड्रामे में हम देखते हैं जहां पर कामयार ऑफिस में आकर उसकी खिड़की के करीब बैठकर बाहर की तरफ देख रहा होता है और अपनी सोचों में गुम होता है। इसी दौरान उसका वालिद आकर उससे सवाल करता है कि क्या अब तुम सब काम होने के बाद ऑफिस आ गए हो? अब तुम्हारी यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम क्यों आए हो? जिसके जवाब में कामयार अपने वालिद से कहता है कि मैं वैसे ही यहाँ पर आया हूँ। कामयार का वालिद कामयार से कहता है क्योंकि शमसी तब्दीली के लिए आखिरी मीटिंग कल थी और यहाँ तक कि मैंने आपको याद भी किया, तुम्हारे पीछे मैंने बंदे भी भिजवाए, लेकिन तुमने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? घर बुलाया, आपको ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। आखिर क्या वजह थी? मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कल कहाँ थे जिसकी वजह से तुमने इतनी अहम मीटिंग को रद्द कर दिया? ये सुनकर कुछ देर के लिए तो कामयार खामोश हो जाता है और अपने बाबा से कहता है कि मत पूछे, मुझे वैसे भी याद नहीं कि कल मैंने कहाँ गुजारी है। अभी मुझे कुछ याद नहीं। अब मैं यहाँ ऑफिस आया हूँ तो अब जो काम है आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसके जवाब पे उसका वालिद गुस्से से उससे कहता है, और अगर मैंने ऐसा किया तो भी आपने उसे सुनना पसंद नहीं किया। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म आती है कि तुम अपने वालिद से कैसे बात करते हो और मेरी बात को तुम किस तरह रद्द कर देते हो? हाँ, मुझे बताओ, तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बीवी है, किसी की जिंदगी तुमसे जुड़ी हुई है। क्या तुम्हें ये बात ज़ेब देती है कि तुम सारी रात घर से बाहर होते हो, तुम्हारा कोई अता पता नहीं होता, मोबाइल फोन बंद कर देते हो, जब तुम मर्जी तुम्हारी मुंह उठा के ऑफिस या घर की तरफ चले आते हो? आखिर ये चीजें कब तक चलती रहेंगी? तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो कामयार। तुम्हें सोचने की जरूरत है, तुम्हें इंसान बनने की जरूरत है। वैसे किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करो। मैं तुमसे बार बार यही कहता हूं और इस बार भी मैं तुमसे यही कहूंगा। ये सुनकर कामयार अपने वालिद से कहता है, मैंने नहीं बांधा किसी से, उस खुद आकर मुझसे बंध गई है। यानी कहने का मतलब ये था कि मैंने उसे अज़दवाजी रिश्ते में नहीं बांधा है, वो खुद आकर मेरे इस रिश्ते में बंध गई है। जिसके जवाब में कामयार का वालिद अपने बेटे से कहता है, और इन तमाम ड्रामों के साथ काफी है और ये ड्रामे अब तुम्हें बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे जलील किया गया, बाहर निकाल दिया गया, एक आदमी बने, इसका सामना करो। तुम्हें इस चीज को सामना करना पड़ेगा। ये सुनकर कामयार गुस्सा हो जाता है और गुस्से से अपने वालिद से कहता है, क्या आपको लगता है कि ये सब ड्रामा है? हाँ, मैं शिकार कार्ड खेल रहा हूँ। जिसके जवाब में उसका वालिद उससे कहता है, फिर ये सब क्या है? बताओ मुझे, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? ना ही तुम हमें बताते हो और ना ही हमें इस बात के साथ बताते हो कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह क्या है जिसकी वजह से ये सब तुम कर रहे हो। ये सुनकर कामयार कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है और फिर उसका वालिद उससे कहता है, तुम इतनी अच्छी लड़की हासिल करने के काबिल भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं। और जब तुम्हें वो लड़की मिल गई है तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो अमाल हैं, जो तुम्हारे अमाल नजर आ रहे हैं, कोई भी काबिल एहतराम बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हें नहीं देता। मेरी ये बात गौर से सुनो, ये तो आयरा की वालिद ही हैं जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दिया है। अगर कोई और वालिद होता तो वो कभी भी ऐसा ना करता। तुम्हें भी जरूरत है, तुम्हें भी चाहिए कि उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए
तुम्हें उनकी बेटी को खुश रखना चाहिए, ना कि सारी रात तुम्हें बाहर गुजारनी चाहिए और तुम्हारा अता पता भी कोई नहीं होता कि तुम कहाँ गए हो, किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करो, किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खेल मत खेलो कि वक्त तुम्हारे साथ खेल खेले। जिसके जवाब में कामयार अपने वालिद से कहता है कि आखिर आप और क्या चाहते हैं, बताएं मुझे, बताएं। ये सुनकर कामयार का वालिद खामोश हो जाता है और फिर कहता है, एक मुनासिब इंसान, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम इंसान बन जाओ, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हर शख्स यही चाहता है कि तुम इन जानवर जैसी हरकतों को छोड़कर इंसान बन जाओ। ये सुनकर कामयार गुस्सा हो जाता है और अपने वालिद से कहता है कि बस करें, ठीक है बाबा, ठीक है। जिसके जवाब में कामयार का वालिद कामयार से कहता है, मैं लेक्चर के मूड में नहीं हूँ, मैं आपके साथ पेश आने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, मुझे मजीद जलील मत करो, ठीक है। प्रोजेक्ट हमने वैसे भी रोक दिया है, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम बस जाओ और अपनी जिंदगी को सीधा करो, खुद को सुधारो, एक इंसान बनने की कोशिश करो, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये सुनकर कामयार खामोश हो जाता है और फिर कहता है कि तुम मुझे दफ्तर से निकाल रहे हो, मेरी बीवी ने मुझे रहने की जगह नहीं छोड़ी और अगर मैं बाहर जाता हूँ तो ये सबके लिए परेशानी का बाइस बन रही है। सब लोग मुझसे परेशान हो रहे हैं, मुझे खुद की भी समझ नहीं आ रही। ये कहकर कामयार वहां दफ्तर से चला जाता है और उसका पीछे वालिद उसके इन करतूतों की वजह से परेशान वहां पर बैठ जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसका क्या बनेगा, आखिर ये सब कुछ जो कर रहा है इसके साथ क्या होगा। इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें अस्पताल का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर आयरा खड़ी होती है और अपने वालिद की तबीयत के पीछे वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है कि आखिरकार मेरे वालिद कब ठीक होंगे। इसी दौरान उसकी बड़ी बहन आकर उससे कहती है कि सुनो, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, सारी रात तुमने यहाँ पर गुजारी है, तुम्हें नींद आई होगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, अगर तुम मेरी बात मानो तो घर जाकर तुम आराम करो, मैं यहाँ पर हूँ, जो कुछ होगा मैं यहाँ देख लूँगी, माँ और मैं यहाँ पर हैं। ये सुनकर आयरा कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगी। उसकी बहन उससे कहती है, क्या आपने पापा से बात की है, क्या तुम्हारी बात उनसे हुई है? आयरा कहती है कि हाँ, मैंने उनसे बात की है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं उनके पास गई लेकिन उन्होंने मुझसे बात करने के लिए साफ मना कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बाबा अभी भी मुझसे नाराज हैं, वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहे। ये सुनकर उसकी बहन उससे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम जानती हो कि बाबा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके जवाब में आयरा उनसे बड़ी बहन से कहती है, तो वो मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। उसकी बहन उससे कहती है, क्योंकि उनकी नजर में तुम्हारा फैसला गलत था, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया और सबसे ज्यादा तुमसे वो प्यार करते थे, जिसकी वजह से उनकी दिल आजारी हुई है और वो अभी भी तुमसे नाराज हैं और तुम्हें माफ नहीं कर पा रहे। ये सुनकर आयरा अपनी बहन से कहती है कि सिर्फ उनकी आंखों में बात यह है कि मुझे अपने बाबा की आंखों में उनकी तकलीफ नजर आ रही है। उसकी बहन उससे कहती है कि मैं नहीं देखना चाहती कि बाबा और तुम बहुत ज्यादा नाराज हो, वो जानता है कि मैं तकलीफ में हूँ। जिसके जवाब में आयरा कहती है, फिर वो दर्द क्यों कर रहा है, आखिरकार मुझे ये बात खटक रही है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने ऐसे शख्स से शादी की है कि वो मुझसे नाराज हो गए, जो कभी कभी मुझे किसी से बेहतर जानता है और कभी कभी वो ऐसा करता है कि मुकम्मल अजनबी की तरह महसूस होता है, जैसे वो मुझे जानता ही नहीं, जैसे मैं उसके खानदान में से ही नहीं हूँ या मैं उसकी बीवी ही नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जिसके जवाब में उसकी बहन आयरा से कहती है, आपके रिश्ते में ज्यादा खुशी है या ज्यादा दर्द, मैं ये बात नहीं जानती, लेकिन अल्लाह खैर करेगा।
तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयरा जवाब देती है कि हमारे रिश्ते में तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे रिश्ते में ज्यादा खुशी है या दर्द, तो इसका जवाब ये है कि दर्द है। ये सुनकर आयरा की बहन खामोश हो जाती है। आयरा उससे कहती है कोई भी छोटी सी खुशी जो मौजूद है वो उसे तबाह करना चाहता है, वो उसे तबाह करना चाहता है। शायद वो मुझे खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पूरी कोशिश करता है कि थोड़ी सी भी खुशी हो तो उसे वो खत्म कर दे। वो चाहता है कि हमारे दरमियान हमेशा ऐसा दर्द रहे। वो मुझे जलील देखना चाहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर कामयार आ जाता है, जहां पर आयरा का भाई उसे रिपोर्ट्स दिखा रहा होता है। आयरा की बहन कहती है कि ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहो, मैं बाबा के पास जाती हूँ। ये कहकर आयरा की बहन अपने बाबा के पास चली जाती है और आयरा यहाँ पर ठहर कर कुछ सोच रही होती है। आयरा यानी कि कामयार के पास जाती है और कामयार से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक काम करो, अपने साथ ले जाओ और इन तमाम चीज़ों को तुम देखो। आयरा उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे समझ नहीं आ रही। कामयार कहता है आपके साथ क्या खराबी है, क्यों रो रही हो, किस वजह से रो रही हो, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है। जिसके जवाब में आयरा कामयार से कहती है मैंने तुमसे शादी की। हाँ ठीक है, रोना जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, मैं और कर भी क्या सकती हूँ। जिसके जवाब में कामयार आयरा से कहता है मैं जानता हूँ तमाम खराबियां मुझ में हैं, मैं एक बुरा आदमी हूँ, मैं एक बुरा बेटा हूँ, एक बुरा शौहर हूँ, मैं ये सब जानता हूँ। ठीक है, तुम ऐसा ही सुनना चाहती थी। जिसके जवाब में आयरा कामयार से कहती है बस बात करें, बस आप यही कह सकते हैं, आज सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, और ये बातें सुनकर मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और प्लीज जो कुछ भी कहना है घर पर कह दो, जब मैं घर पहुंचूंगी तो सुनूंगी, बराहे करम यहाँ कोई मंजर ना बनाए। जिसके जवाब में कामयार आयरा से कहता है तुम अभी मेरी वजह से नहीं रो रही, आपको किसी और ने कुछ कहा जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों से ये आंसू बह रहे हैं। मैं बेहतर जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से रो रही हो। मैं जानता हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ जिसकी वजह से तुम मुझे फुसला रही हो। ये सुनकर आयरा कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाती है और फिर कामयार आयरा से कहता है आपके वालिद साहब, मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहता था, ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं। ये कहकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम जानती हो मैं कुछ समझ रहा हूँ, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ये बात तुम याद रखना। ठीक है, तुम ये सोच रही होगी कि मैं बदल जाऊंगा या मैं कोई और फैसला करूंगा, तो तुम जानती हो मैं कुछ समझ रहा हूँ, मैं बदलने वाला हरगिज नहीं हूँ, ये बात तुम याद रखना। और जो कुछ हो चुका है मैं उस पर काबू नहीं पा सकता, मेरे बस में ये बात नहीं है कि मैं उस चीज पर काबू पा सकूं या उस चीज को मैं बदल सकूं। हर चीज अब मेरे हाथ से निकल चुकी है, मुझे खुद भी फैसला करने में मुश्किल हो रही है कि आखिर मुझे क्या फैसला करना चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी के लिए भी एक आसान सा फैसला हो। और तुम्हें मैं मजीद बर्बाद नहीं करना चाहता, तुम्हें मजीद मैं जलील नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से आज मैं फैसला करने वाला हूँ, जो फैसला तुम्हारी जिंदगी के लिए भी आसान होगा और तुम्हारी आने वाली जिंदगी मेरे बगैर खुशी से गुजरेगी। ये सुनकर आयरा खामोश हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर कामयार कहना क्या चाह रहा है। कामयार कहता है और दूसरी तरफ आपके वालिद खुद अपने तशद्दुद का मंजर बना रहे हैं, सबकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना रहे हैं। पहले सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अपने निजाम के मुताबिक चल रहा था, आखिर ऐसा क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। ये कहकर
वो आयरा का हाथ पकड़कर उसे उसके वालिद के पास लेकर जा रहा होता है। आयरा उसे मना करती है कि कामयार बस करो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, बस करो। ये कहकर कामयार उसे आगे की तरफ लेकर चल पड़ता है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मेरी ज़िंदगी है कि तू के ड्रामे में हम देखते हैं जहां पर कामयार ऑफिस में आकर उसकी खिड़की के करीब बैठकर बाहर की तरफ देख रहा होता है और अपनी सोचों में गुम होता है। इसी दौरान उसका वालिद आकर उससे सवाल करता है कि क्या अब तुम सब काम होने के बाद ऑफिस आ गए हो, अब तुम्हारी यहाँ पर हमें कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम क्यों आए हो? जिसके जवाब में कामयार अपने वालिद से कहता है कि मैं वैसे ही यहाँ पर आया हूँ। कामयार का वालिद कामयार से कहता है क्योंकि शमसी तब्दीली के लिए आखिरी मीटिंग कल थी और यहाँ तक कि मैंने आपको याद भी किया, तुम्हारे पीछे मैंने बंदे भी भिजवाए, लेकिन तुमने हमें कोई रिस्पांस नहीं दिया। अब यहाँ पर आने की क्या ज़रूरत है? घर बुलाया, आपको ढूंढने के लिए लोगों को भेजा, लेकिन तुम कहीं नहीं मिले। आखिर क्या वजह थी? मैं पूछ सकता हूँ कि तुम कल कहाँ थे जिसकी वजह से तुमने इतनी अहम मीटिंग को रद्द कर दिया? ये सुनकर कुछ देर के लिए तो कामयार खामोश हो जाता है और अपने बाबा से कहता है कि मत पूछें, मुझे वैसे भी याद नहीं कि कल मैंने कहाँ गुजारी है, अभी मुझे कुछ याद नहीं। अब मैं यहाँ ऑफिस आया हूँ तो अब जो काम है आप मुझे बता सकते हैं, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। जिसके जवाब में उसका वालिद गुस्से से उससे कहता है और अगर मैंने ऐसा किया तो भी आपने उसे सुनना पसंद नहीं किया। क्या तुम्हें जरा सी भी शर्म आती है कि तुम अपने वालिद से कैसे बात करते हो और मेरी बात को तुम किस तरह रद्द कर देते हो? हाँ, मुझे बताओ, तुम अब शादीशुदा हो, तुम्हारी एक बीवी है, किसी की जिंदगी तुमसे जुड़ी हुई है। क्या तुम्हें ये बात ज़ेब देती है कि तुम सारी रात घर से बाहर होते हो, तुम्हारा कोई अता पता नहीं होता, मोबाइल फोन बंद कर देते हो, जब तुम मर्जी तुम्हारी मुंह उठा के ऑफिस या घर की तरफ चले आते हो? आखिर ये चीजें कब तक चलती रहेंगी? तुम किसी की जिंदगी बर्बाद कर रहे हो कामयार। तुम्हें सोचने की जरूरत है, तुम्हें इंसान बनने की जरूरत है। वैसे किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करो। मैं तुमसे बार बार यही कहता हूँ और इस बार भी मैं तुमसे यही कहूँगा। ये सुनकर कामयार अपने वालिद से कहता है, मैंने नहीं बांधा किसी से, उस खुद आकर मुझसे बंध गई है। यानी कहने का मतलब ये था कि मैंने उसे अज़दवाजी रिश्ते में नहीं बांधा है, वो खुद आकर मेरे इस रिश्ते में बंध गई है। जिसके जवाब में कामयार का वालिद अपने बेटे से कहता है, और इन तमाम ड्रामों के साथ काफ़ी है और ये ड्रामे अब तुम्हें बंद करने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे जलील किया गया, बाहर निकाल दिया गया, एक आदमी बने, इसका सामना करो, तुम्हें इस चीज को सामना करना पड़ेगा। यह सुनकर कामयार गुस्सा हो जाता है और गुस्से से अपने वालिद से कहता है, क्या आपको लगता है कि ये सब ड्रामा है? हाँ, मैं शिकार कार्ड खेल रहा हूँ। जिसके जवाब में उसका वालिद उससे कहता है, फिर ये सब क्या है? बताओ मुझे, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तुम्हारा मकसद क्या है? तुम किसी की जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो? ना ही तुम हमें बताते हो और ना ही हमें इस बात के साथ बताते हो कि आखिर तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी वजह क्या है जिसकी वजह से ये सब तुम कर रहे हो। ये सुनकर कामयार कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाता है और फिर उसका वालिद उससे कहता है, तुम इतनी अच्छी लड़की हासिल करने के काबिल भी नहीं थे, बिल्कुल नहीं। और जब तुम्हें वो लड़की मिल गई है तो तुम्हें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारे जो अमाल हैं, जो तुम्हारे अमाल नजर आ रहे हैं, कोई भी काबिल एहतराम बाप अपनी बेटी का हाथ तुम्हें नहीं देता। मेरी ये बात गौर से सुनो, ये तो आयरा की वालिद ही हैं जिन्होंने तुम्हें अपनी बेटी का हाथ दिया है।
अगर कोई और वालिद होता तो वो कभी भी ऐसा ना करता। तुम्हें भी जरूरत है, तुम्हें भी चाहिए कि उनकी इज्जत का ख्याल रखते हुए तुम्हें उनकी बेटी को खुश रखना चाहिए, ना कि सारी रात तुम्हें बाहर गुजारनी चाहिए और तुम्हारा अता पता भी कोई नहीं होता कि तुम कहाँ गए हो, किसके साथ हो और क्या कर रहे हो। सुधर जाओ, अभी भी वक्त है। किसी की जिंदगी को बर्बाद मत करो, किसी की जिंदगी के साथ ऐसा खेल मत खेलो कि वक्त तुम्हारे साथ खेल खेले। जिसके जवाब में कामयार अपने वालिद से कहता है कि आखिर आप और क्या चाहते हैं, बताएं मुझे, बताएं। ये सुनकर कामयार का वालिद खामोश हो जाता है और फिर कहता है, एक मुनासिब इंसान, मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम इंसान बन जाओ, मैं यही चाहता हूँ। ठीक है, सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी से जुड़ा हर शख्स यही चाहता है कि तुम इन जानवर जैसी हरकतों को छोड़कर इंसान बन जाओ। ये सुनकर कामयार गुस्सा हो जाता है और अपने वालिद से कहता है कि बस करें, ठीक है बाबा, ठीक है। जिसके जवाब में कामयार का वालिद कामयार से कहता है, मैं लेक्चर के मूड में नहीं हूँ, मैं आपके साथ पेश आने के मूड में नहीं हूँ, ठीक है, यहाँ से दफा हो जाओ, दफा हो जाओ, मुझे मजीद जलील मत करो, ठीक है। प्रोजेक्ट हमने वैसे भी रोक दिया है, मैं उसे संभाल लूंगा, तुम बस जाओ और अपनी जिंदगी को सीधा करो, खुद को सुधारो, एक इंसान बनने की कोशिश करो, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ। ये सुनकर कामयार खामोश हो जाता है और फिर कहता है कि तुम मुझे दफ्तर से निकाल रहे हो, मेरी बीवी ने मुझे रहने की जगह नहीं छोड़ी और अगर मैं बाहर जाता हूँ तो ये सबके लिए परेशानी का बाइस बन रही है। सब लोग मुझसे परेशान हो रहे हैं, मुझे खुद की भी समझ नहीं आ रही। ये कहकर कामयार वहां दफ्तर से चला जाता है और उसका पीछे वालिद उसके इन करतूतों की वजह से परेशान वहां पर बैठ जाता है और सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर इसका क्या बनेगा, आखिर ये सब कुछ जो कर रहा है इसके साथ क्या होगा। इसके बाद मंजर तब्दील करके हमें अस्पताल का मंजर दिखाया जाता है, जहां पर आयरा खड़ी होती है और अपने वालिद की तबीयत के पीछे वो बहुत ज्यादा परेशान होती है कि आखिरकार मेरे वालिद कब ठीक होंगे। इसी दौरान उसकी बड़ी बहन आकर उससे कहती है कि सुनो, तुम्हें अब घर जाना चाहिए, सारी रात तुमने यहाँ पर गुजारी है, तुम्हें नींद आई होगी, वैसे भी तुम्हारी तबीयत मुझे ठीक नहीं लग रही, अगर तुम मेरी बात मानो तो घर जाकर तुम आराम करो, मैं यहाँ पर हूँ, जो कुछ होगा मैं यहाँ देख लूंगी, माँ और मैं यहाँ पर है। ये सुनकर आयरा कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, मैं घर नहीं जाऊंगी। उसकी बहन उससे कहती है, क्या आपने पापा से बात की है, क्या तुम्हारी बात उनसे हुई है? आयरा कहती है कि हाँ, मैंने उनसे बात की है, लेकिन वो मुझसे बात नहीं करना चाहते। मैं उनके पास गई लेकिन उन्होंने मुझसे बात करने के लिए साफ मना कर दिया है। आखिर ऐसा क्या हुआ है जिसकी वजह से बाबा अभी भी मुझसे नाराज हैं, वो मुझसे बात नहीं करना चाह रहे। ये सुनकर उसकी बहन उससे कहती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो तुमसे प्यार करते हैं, तुम जानती हो कि बाबा तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। जिसके जवाब में आयरा उनसे बड़ी बहन से कहती है, तो वो मुझे माफ क्यों नहीं कर रहे, मुझे ये बात समझ नहीं आ रही। उसकी बहन उससे कहती है, क्योंकि उनकी नजर में तुम्हारा फैसला गलत था, जिसकी वजह से अभी तक उन्होंने तुम्हें माफ नहीं किया और सबसे ज्यादा तुमसे वो प्यार करते थे, जिसकी वजह से उनकी दिल आजारी हुई है और वो अभी भी तुमसे नाराज हैं और तुम्हें माफ नहीं कर पा रहे। ये सुनकर आयरा अपनी बहन से कहती है कि सिर्फ उनकी आंखों में, बात यह है कि मुझे अपने बाबा की आंखों में उनकी तकलीफ नजर आ रही है। उसकी बहन उससे कहती है कि मैं नहीं देखना चाहती कि बाबा और तुम बहुत ज्यादा नाराज हो, वो जानता है कि मैं तकलीफ में हूँ। जिसके जवाब में आयरा कहती है, फिर वो दर्द क्यों कर रहा है, आखिरकार मुझे ये बात खटक रही है, समझ नहीं आ रहा कि आखिर मैंने ऐसे शख्स से शादी की है कि वो मुझसे नाराज हो गई, जो कभी कभी मुझे किसी से बेहतर जानता है और कभी कभी वो ऐसा करता है कि मुकम्मल अजनबी की तरह महसूस होता है, जैसे वो मुझे जानता ही नहीं, जैसे मैं उसके खानदान में से ही नहीं हूँ या मैं उसकी बीवी ही नहीं हूँ। अब तुम ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जिसके जवाब में उसकी बहन आयरा से कहती है,
आपके रिश्ते में ज्यादा खुशी है या ज्यादा दर्द, मैं ये बात नहीं जानती, लेकिन अल्लाह खैर करेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आयरा जवाब देती है कि हमारे रिश्ते में तुमने मुझसे पूछा कि तुम्हारे रिश्ते में ज्यादा खुशी है या दर्द, तो इसका जवाब ये है कि दर्द है। ये सुनकर आयरा की बहन खामोश हो जाती है। आयरा उससे कहती है कोई भी छोटी सी खुशी जो मौजूद है वो उसे तबाह करना चाहता है, वो उसे तबाह करना चाहता है। शायद वो मुझे खुश देखना बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो पूरी कोशिश करता है कि थोड़ी सी भी खुशी हो तो उसे वो खत्म कर दे। वो चाहता है कि हमारे दरमियान हमेशा ऐसा दर्द रहे। वो मुझे जलील देखना चाहता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वहां पर कामयार आ जाता है, जहां पर आयरा का भाई उसे रिपोर्ट्स दिखा रहा होता है। आयरा की बहन कहती है कि ठीक है, अल्लाह खैर करेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम यही रहो, मैं बाबा के पास जाती हूँ। ये कहकर आयरा की बहन अपने बाबा के पास चली जाती है और आयरा यहाँ पर ठहर कर कुछ सोच रही होती है। आयरा यानी कि कामयार के पास जाती है और कामयार से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, एक काम करो, अपने साथ ले जाओ और इन तमाम चीज़ों को तुम देखो। आयरा उससे कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, मुझे समझ नहीं आ रही। कामयार कहता है आपके साथ क्या खराबी है, क्यों रो रही हो, किस वजह से रो रही हो, मुझे बताओ आखिर क्या हुआ है। जिसके जवाब में आयरा कामयार से कहती है मैंने तुमसे शादी की। हाँ ठीक है, रोना जिंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, मैं और कर भी क्या सकती हूँ। जिसके जवाब में कामयार आयरा से कहता है मैं जानता हूँ तमाम खराबियां मुझ में हैं, मैं एक बुरा आदमी हूँ, मैं एक बुरा बेटा हूँ, एक बुरा शौहर हूँ, मैं ये सब जानता हूँ। ठीक है, तुम ऐसा ही सुनना चाहती थी। जिसके जवाब में आयरा कामयार से कहती है बस बात करें, बस आप यही कह सकते हैं, आज सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, और ये बातें सुनकर मैंने आपके साथ अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी है, मुझे समझ नहीं आ रहा, और प्लीज जो कुछ भी कहना है घर पर कह दो, जब मैं घर पहुंचूंगी तो सुनूंगी, बराहे करम यहाँ कोई मंजर ना बनाए। जिसके जवाब में कामयार आयरा से कहता है तुम अभी मेरी वजह से नहीं रो रही, आपको किसी और ने कुछ कहा जिसकी वजह से तुम्हारी आंखों से ये आंसू बह रहे हैं। मैं बेहतर जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से रो रही हो। मैं जानता हूँ मैं बच्चा नहीं हूँ जिसकी वजह से तुम मुझे फुसला रही हो। ये सुनकर आयरा कुछ देर के लिए तो खामोश हो जाती है और फिर कामयार आयरा से कहता है आपके वालिद साहब, मैं आपका चेहरा नहीं देखना चाहता था, ऐसा नहीं है, हरगिज ऐसा नहीं। ये कहकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो जाता है और कहता है कि तुम जानती हो मैं कुछ समझ रहा हूँ, मैं बदलने वाला नहीं हूँ, ये बात तुम याद रखना। ठीक है, तुम ये सोच रही होगी कि मैं बदल जाऊंगा या मैं कोई और फैसला करूंगा, तो तुम जानती हो मैं कुछ समझ रहा हूँ, मैं बदलने वाला हरगिज नहीं हूँ, ये बात तुम याद रखना। और जो कुछ हो चुका है मैं उस पर काबू नहीं पा सकता, मेरे बस में ये बात नहीं है कि मैं उस चीज पर काबू पा सकूं या उस चीज को मैं बदल सकूं। हर चीज अब मेरे हाथ से निकल चुकी है, मुझे खुद भी फैसला करने में मुश्किल हो रही है कि आखिर मुझे क्या फैसला करना चाहिए जो तुम्हारी जिंदगी के लिए भी एक आसान सा फैसला हो। और तुम्हें मैं मजीद बर्बाद नहीं करना चाहता, तुम्हें मजीद मैं जलील नहीं करना चाहता, जिसकी वजह से आज मैं फैसला करने वाला हूँ, जो फैसला तुम्हारी जिंदगी के लिए भी आसान होगा और तुम्हारी आने वाली जिंदगी मेरे बगैर खुशी से गुजरेगी। ये सुनकर आयरा खामोश हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर कामयार कहना क्या चाह रहा है। कामयार कहता है और दूसरी तरफ आपके वालिद खुद अपने तशद्दुद का मंजर बना रहे हैं, सबकी जिंदगी बहुत मुश्किल बना रहे हैं। पहले सब ठीक चल रहा था, सब कुछ अपने
निजाम के मुताबिक चल रहा था। आखिर ऐसा क्या हो गया है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। ये कहकर वो आयरा का हाथ पकड़कर उसे उसके वालिद के पास लेकर जा रहा होता है। आयरा उसे मना करती है कि कामयार बस करो, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो, बस करो। ये कहकर कामयार उसे आगे की तरफ लेकर चल पड़ता है।